अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आलिया बूजी बच्ची को लेके वहाँ पे खड़ी है और सब घर वालों को ब्लैकमेल कर रही है कि मैं इसको नीचे गिरा दूंगी, कोई आगे ना बढ़े। लेकिन अब जब उसको पता चल गया है कि पुलिस आ गई है तो वो पैनिक हो रही है और पत्थर से टकराने की वजह से बच्ची उसके हाथ से उछल के नदी में जा गिरती है। ये इतनी स्टूपिड एक चीज़ दिखाई हुई है। जब इतने लोग थे, पुलिस थी, पुलिस ने क्यों उसके पाँव में जो है वो गोली नहीं मारी, तो वो वहीं पे गिर जाती। और इतने लोग हैं, वो आगे बढ़ के उसके हाथ से बच्ची छीन सकते थे, लेकिन ड्रामा है, इतना तो नहीं दिखाएंगे। और जनाब वो बच्ची गिर जाती है। और आलिया का क्या हुआ ये नहीं बताया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। बस जी बच्ची गिर गई और एकदम से प्राची बेहोश हो गई। जितनी वो इमोशनल माँ है, बाप उतना इमोशनल क्यों नहीं है। उसकी एक्टिंग थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ठंडी लगी। जी प्राची बेहोश हो गई, बच्ची नदी में गिर गई और वो लोग घर चले गए। और फिर अब यहाँ पे आके इतना स्टूपिड ये एक्ट था कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करें। ठीक है वो माँ है, वो हर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे रणबीर का ये रिएक्शन नहीं बनता था कि उसको घर से ही निकाल दे कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने केस किया था उस पर, इसलिए मेरी उसने बच्ची को अगवा करके नदी में फेंक दिया। ये बहुत स्टुपिडिटी थी। बहरहाल अब ड्रामा तो आगे बढ़ना था। प्राची को घर से निकाल देते हैं, प्राची को कोई भी नहीं रोकता और वो चली जाती है। सिर्फ शहाना रोकने की कोशिश करती है। रणबीर कहता है तुम भी साथ चली जाओ। उसको जाना चाहिए था अपनी बहन के पीछे, लेकिन कोई भी उसके पीछे नहीं गया। वो अकेली भागती हुई वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से बच्ची गिरी थी। और उसके बाद जनाब क्या होता है कि वो भी ट्रक उसको हिट करता है, ठीक है। क्योंकि वो पहले इतनी हर्ट थी, पहले उसकी मेंटल कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि इस वक्त उसको अकेले जाने दिया जाता। वो वहाँ पे पहुँचती है, ट्रक उसको हिट करता है और वो जनाब पुल से नीचे गिरती है उसी नदी में जहाँ पे बच्ची गिरी थी, क्योंकि वो तो अपने हवासों में पहले ही नहीं थी। और यहाँ से मुझे आज के पूरे एपिसोड पे बहुत जगह पे एतराज़ है। और जब पुलिस बताती है रणबीर को फ़ोन करके कि प्राची मर गई है, तब भी रणबीर का बहुत ठंडा रिएक्शन था, ठीक है। इतना प्यार जिस बीवी से दिखाया हुआ है, तो वो ये रिएक्शन उसके मरने पे जी। और वो कंफर्म है पुलिस के, वो उसकी लाश थी जो गिरी, क्योंकि लाश हिल नहीं रही थी हिट करने से। तो उसको उनको कंफर्म है कि वो मर गई है, उसको फिर भी कोई रिएक्शन नहीं है। फिर दिखाते हैं जी कि पागलों की तरह दौड़ जाता है, ठीक है, मैं ढूंढूंगा मैं ढूंढूंगा। यहाँ पे पल्लवी रिया को फ़ोन करके बताती है कि प्राची नहीं रही है। रिया वही एक चीखो पुकार जो वो मचाती है, उसने वही मचाई और जो फेक है सबको पता ही है, अब निकलेगी आगे जाके। और रणबीर जब गाड़ी लेके निकलता है, उसको पुराना वक्त याद आता है कि प्राची के साथ किस तरह अच्छे लम्हे उसने गुजारे। वो सब नेचुरल था, ठीक है, आ सकता है। अब उसको अपनी गलती का शायद एहसास हो रहा है, इसी एहसास में वो ध्यान पड़ता है और ट्रक से गाड़ी टकराती है, टकराने लगती है। वो बचाता है और जाके दरख्त में लगती है, वो ज़ख्मी हो जाता है। रिया आती है जनाब वहाँ पे और उसको लेके हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और सभी ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। हॉस्पिटल में रणबीर को होश आ रहा है, वहाँ पास सिर्फ रिया है और कोई नहीं है। और जब होश आता है तो पता चलता है काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। जो लाश नदी से मिली थी उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। यहाँ पे भी उसका रिएक्शन बहुत ठंडा था। और माँ उसको बताती है कि अब तुम अकेले हो, तो वो थोड़ा सा रोता है। उसका भाई बताता है कि जी वो लाश पहचानने के काबिल नहीं थी, गल चुकी थी और जी अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर गई है और तुम्हारी बच्ची भी मर गई है। तो उसका बहुत ही ठंडा रिएक्शन था। इतना अच्छा एक्टर, यहाँ पे उसकी एक्टिंग ही कोई नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई, प्राची मर गई। बहरहाल 6 साल का लीप दिखाते हैं जी, 6 साल गुजर चुके हैं। और फिर अब पता नहीं ये इसका ख्वाब है या क्या है, चुन्नी खरीद रहा है अपनी बेटी के लिए। दिखाते हैं जी घर में प्राची अपनी बेटी को तैयार कर रही है। बच्ची पापा कहने की बजाय बाऊजी कह रही है, जिस पे प्राची को एतराज़ है, होना तो नहीं चाहिए वैसे। तो अब ये है कि जी वो बच्ची को तैयार कर रही है, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। काफ़ी ज्वेलरी, मेकअप और ड्रेसेस वगैरह उसने रेडी करके रखे हुए हैं।
तो ये थोड़ी अजीब बात लगी मुझे, लेकिन अब दिखाएंगे अगले एपिसोड में कि ये उसका ख़्याल है, क्योंकि उसका दिमाग शायद वहीं पे ठहर गया हो। ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ भी ख़रीद रहा है और कहता है जी मेरी बेटी 6 साल की है, ये साइज़ उसके लिए परफेक्ट है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अगले रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।